तुम चाहे कुछ भी करो, परंतु सदैव ये स्मरण रहे कि जो कुछ भी तुम करते हो सब मुझे पता है। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु घर घर में व्याप्त हूँ। मेरे ही उदर में समस्त जड़ और चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता हुआ संचालक हूँ। मैं ही उत्पत्ति, स्थिति व संहार करता हूँ। मेरी भक्ति करने वाले को कभी कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। सबका मालिक एक। मैं यदि भक्तों से कुछ लेता हूँ तो उन्हें उसके बदले में देता भी तो हूँ। मैं कभी किसी का ऋण नहीं रखता। मैं उन्हें उसका 10 गुना व 100 गुना देता भी तो हूँ। और उनका संपूर्ण ख्याल व उनकी पूर्ण जिम्मेदारी भी मेरी ही होती है। उनका पूर्ण ख्याल मैं रखता भी तो हूँ। मेरे बच्चों, मेरे हर शब्द में तुम्हारे लिए शिक्षा छिपी होती है और उसे ग्रहण करके मेरे भक्त सर्वोपरि हो भी तो जाते हैं। मैं सदा तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। मैं भक्तों के कल्याण हेतु उपस्थित होता रहूंगा। बीच बीच में तुम्हारी सहायता के लिए आता रहूंगा ताकि तुम्हें कोई तकलीफ न हो, तुम्हारा जीवन आनंदित हो सके। लेकिन प्रारब्ध के कुछ कर्मों के कारण बीच बीच में उतार चढ़ाव का तुम्हें सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारे सदा साथ रहूंगा। जब मैं साथ हूँ तो तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा ये तुम्हारी मुश्किलें कब खत्म हो गई। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, मेरे प्रति श्रद्धा रखनी होगी और सब्र भी रखना होगा। तुम्हारे सब कार्यों को मैं स्वयं करवाऊंगा, स्वयं करूंगा। तुम थक जाओगे, फिर मैं तुम्हें गोद में उठा लूंगा, फिर मैं ही तुम्हारे लिए सब करूंगा, क्योंकि तुम मेरे हो। और अपने बच्चों की फिक्र है मुझे। उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन जब बच्चे मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते तब उन्हें मैं 1-2 बार चेतावनी देता हूँ। आज्ञा का पालन न करने पर उन्हें कठोर परिणाम भोगना पड़ता है। फिर उन्हें कष्ट होता है, लेकिन उनके कष्ट को देखकर जब वे मुझे पुकारते हैं मैं भी दुखित हो जाता हूँ। इसलिए मेरे बच्चों, मैं तुमसे पहले से ही कहता हूँ, मेरी लीलाओं को देखो व सुनो, मेरी कथाओं का स्मरण करो, मेरी कथाओं को सुनते रहो और जो मैं आज्ञा दूं उनका पालन करते रहो। तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो। मैं तुम्हें मार्ग से भटकाने नहीं, तुम्हें सही मार्ग पर ला दूंगा। तुम्हें इंसानियत के मार्ग पर चला दूंगा और तुम्हारा जीवन सुंदर व श्रेष्ठ बना दूंगा। मेरे बच्चों, मैं यूं ही नहीं कुछ कहता। मैं हर वाक्य, हर वचन तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे हित के लिए ही कहता हूँ। मेरे हर वाक्य में तुम्हारा हित छुपा है, तुम्हारा उद्धार छुपा है, तुम्हारा कल्याण निश्चित है, क्योंकि तुम मेरे संदेश बोध को सुन रहे हो। मेरी कृपा है तुम पर और मेरा आशीर्वाद भी है। मेरे बच्चों, हर प्रकार की चिंता और भय को त्याग दो, तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे रहते किस प्रकार का भय, किस प्रकार की चिंता, जब मैं हर जगह हूँ। इस समूचे ब्रह्मांड का मैं ही नियंत्रण करता हुआ संचालक हूँ। मेरी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर किस प्रकार का भय, किस प्रकार की चिंता मेरे बच्चों। इसलिए ही तो तुम्हें समझाता हूँ, हर प्रकार की चिंता और भय को त्याग दो, तुम्हारी विजय निश्चित है। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो विजय तुम्हारी ही होगी। भला भक्तों की फिक्र है मुझे। मेरे बच्चों, समझ लो, ज्ञान की लहरें तुम तक पहुँच जाएंगी जब मन निर्भय हो जाएगा। तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुम सभी संकटों, सभी व्याधियों से मुक्त हो जाओगे जब तुम मेरे संदेश बोध अच्छे से समझ लोगे। मेरे बच्चों, अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम बाबा का बोध इस प्रकार है। पंच महाभूतों पर श्री साईं का अधिकार है। श्री साईं के चरित्र का 11वां अध्याय श्रद्धा से वाचन करो, मिटे सभी विपदाय। एक दिवस संध्या समय मौसम यूं बिगड़ाय, वर्षा मूसलधार थी, बिजली भी चमकाय। जल ही जल चारों तरफ, खेत और खलिहान, पशु पक्षी मानव सभी संकट में थी जान। भयाक्रांत सिरगीवासी मस्जिद पहुँचे आय, साईं गद्दी छोड़कर मस्जिद बाहर आय। आर्तनाद क्रंदन सुनकर द्रवित हो या साईं, प्राणों से प्रिय भक्त थे, दुख न देखा जाई। नजर उठा नभ की तरफ, श्री भरते हुंकार, गरजत मेघ उधर इधर, गरज रहे सरकार। गर्जन साईं का सुना, मेघ शांत हो जाय, पल में वर्षा थम गई, तारे लगे दिखाय। एक बार लपटें बड़ी, धोनी लगी उठाय, हट पीछे साईं कहे, आग तुरंत रुक जाय। वायु, अग्नि और जल, धरती व आकाश, इन पांचों ही तत्वों पर साईं करें प्रसास। ओम साईं राम बाबा के सभी भक्तों, बस बाबा का संदेश इतना ही। हम सभी भक्तों को और आप सभी को बाबा का आशीर्वाद मिल गया है, यह अवश्य ही मान लीजिए और बाबा की कृपा को जान लीजिए और उनके चमत्कारों को देखिए, उनकी लीलाओं का गुण गायन कीजिए। आपका भी उद्धार, हमारा भी उद्धार, आप सभी का भी जीवन सफल और हमारा सभी का भी जीवन सफल। आप सभी प्रेम से बोलिए ओम साईं राम, जय साईं राम।